नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं दोस्तों, 3 महत्वपूर्ण विषय हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तीनों विषयों के ऊपर विस्तृत में चर्चा करते हैं। इससे पहले कि आगे बढ़े, मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल में आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तीनों विषयों के ऊपर आगे बढ़ेंगे। तीनों विषयों में मैं 3 लेटर दिखाऊंगा आपको, तीनों लेटर के आधार पर आपको समझाऊंगा। सबसे पहला विषय जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, कहीं आपके साथ भी ऐसा ना हो, जरूर चेक करें। एमएससीपी 2 मिला, एरियर भी रुपए 13,664 मिला, पर पेंशन नहीं। जी हां दोस्तों, जानकारी के अभाव में हमारे डिफेंस पेंशनर खास करके कई सारे जो है इस तरीके के नुकसान को झेलते रहते हैं। अब ये जो पेंशनर की मैं बात कर रहा हूं, उनको एमएससीपी 2 यानी कि हवलदार का एमएससीपी मिल चुका था। 2012 में उनका पार्ट 2 ऑर्डर हो चुका था। एमएससीपी का एरियर भी उनको मिल चुका था दोस्तों। आगे मैं बकायदा आपको लेटर भी दिखाऊंगा। लेकिन उनका जो पेंशन उनको फिक्स किया गया, पेंशन उनको नायकी का मिलता रहा। लेकिन बाद में जब संपर्क में आते हैं सैनिक पाठशाला के, उनको जानकारी होती है एमएससीपी के बारे में, तब जाकर के वो गुहार लगाते हैं और पीएओआर की तरफ से उनको जानकारी दी जाती है कि आपको 2012 में ही हमने एमएससीपी एडजस्ट कर दिया था और आपको एरियर भी दे दिया था 13,664 रुपए, और अब आपका हम पेंशन रिवीजन के लिए डॉक्यूमेंट प्रोसेस कर रहे हैं। तो चलिए लेटर देखते हैं। अब दोस्तों, ये जो लेटर आप देख रहे हैं, जो पीएओआर द्वारा लिखा गया लेटर है और ये पेंशनर को एड्रेस किया गया है दोस्तों, और 26 दिसंबर 2023 का लेटर है। अब इस लेटर में जैसे आप सब्जेक्ट देख पा रहे हैं, नॉन एडजस्टमेंट ऑफ एमएससीपी 2 हवलदार ग्रेड। अब इस लेटर में जो लिखा गया है, जो सब्जेक्ट लिखा गया है, ये देखिए यहां पर लिखा गया है, विथ रेफरेंस टू द लेटर साइटेड अबव, इट इज फाउंड दैट एमएससीपी 2 यानी कि हवलदार ग्रेड इन रेस्पेक्ट ऑफ फलाना was already adjusted by this office and area of rupees 13,664 against the MSCP हवलदार credited in the MPS of April 2012 attached herewith। यानी कि दोस्तों, पेंशनर को, जो पेंशनर है आज के डेट में, उनका हवलदार एमएससीपी का एडजस्टमेंट 2012 में ही हो चुका था। उनको 13,664 रुपए का एरियर भी पेमेंट हो चुका था और उनका जो हवलदार ग्रेड के हिसाब से उनको पेमेंट दिया जाना शुरू कर दिया गया था। लेकिन बावजूद उसके उनका जो पेंशन शुरू हुआ दोस्तों, वो शुरू हुआ है नायक के हिसाब से, जो कि काफी चिंता करने वाली बात है, क्योंकि अगर उनका एमएससीपी हवलदार का पार्ट 2 ऑर्डर हो चुका था, पीओआर ने एडजस्ट कर दिया था, 13,664 का जो है एरियर भी दे दिया था, लेकिन बावजूद उसके उनका पेंशन नायक के हिसाब से जो है शुरू करना एक बहुत ही बड़ी जो है गलती को दर्शाता है कि किस तरीके से गलतियां होती हैं। तो कहीं आपके साथ भी ऐसा हुआ हो, आपको भी जरूर चेक करना चाहिए। अब जिन पेंशनर की मैं बात कर रहा हूं, उनका ये पे स्लिप है, जिसमें आप ये देख पा रहे हैं एमएससीपी का ऑलरेडी उनका एडजस्ट होकर के यहां पर 13,664 रुपए का उनको एरियर भी मिल चुका था। तो आप सबने देखा दोस्तों कि पेंशनर कहीं ना कहीं जब जागरूक होते हैं, तो उनके इस तरीके से पुराने जो ड्यू है, जो उनको बहुत सालों पहले ही मिल जाने थे, वो कम से कम अब तो मिल जाए। इसलिए आप भी जागरूक होइए, सैनिक पाठशाला के वीडियोस देखिए, जानकारी रखिए और आपके हक की जो चीजें हैं वो जरूर लीजिए। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। पूर्व सैनिकों के लिए जबरदस्त मौका, एक ही मंच में मिलेंगे। क्या मिलेंगे? स्पर्श से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान, ओआरओपी, एमएससीपी, लाइफ सर्टिफिकेट, रीसेटलमेंट, हाउस, मेडिकल फैसिलिटी, फायदा जरूर उठाएं। जी हां दोस्तों, 8वां आर्म फोर्सेस वेटरन डे का जो है सेलिब्रेशन किया जाना है 12 से लेकर 14 जनवरी तक। तो ये जो सेलिब्रेशन है दोस्तों, गुवाहाटी के नारंगी में होने वाला है। इसके लिए गुवाहाटी नारंगी में किस तरीके से आयोजन किए गए हैं, उसके ऊपर एक लेटर सर्कुलेट किया गया है। उस लेटर को देखते हैं। अब ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जो कि गवर्नमेंट ऑफ असम की तरफ से डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सैनिक वेलफेयर की तरफ से जारी किया गया है, 30 दिसंबर 2023 का लेटर है। इस लेटर में 8वें आर्म फोर्सेस वेटरन डे के सेलिब्रेशन के बारे में बताया गया है, जो कि 12 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक नारंगी कैंट गुवाहाटी में आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन में पूर्व सैनिकों से जुड़े हुए कई सारी समस्याओं को समाधान किया जाएगा और उनकी जो ग्रीवेंसेस है, उनके जो शिकायत है, चाहे वो पेंशन से जुड़ी हो, चाहे वो स्पर्श से जुड़ी हो, चाहे वो सबमिशन ऑफ डीएलसी या लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़े हुए समस्या हो, एमएससीपी से जुड़े हुए हो, ओआरओपी से जुड़े हुए हो, सभी समस्याओं को सुना जाएगा, जो कि 12 तारीख को आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किया गया है गुवाहाटी के नारंगी में। आप जैसे देख पा रहे हैं, जिला सैनिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन कामरूप मेट्रो, कामरूप, बोंगाईगांव, बोरपेटा, ग्वालपाड़ा, नौगांव और दरंग डिस्ट्रिक्ट वाले जो वेटरन हैं, उनके लिए ये आयोजन किया गया है, जैसे इस लेटर में जानकारी दी गई है। अब दोस्तों,
इसके साथ ही साथ बाकी जो मेडिकल कैंप की फैसिलिटी है, जो रीसेटलमेंट के फैसिलिटी है, उनके बारे में भी जो लेटर्स आगे ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर विस्तृत जानकारी दी गई है, जिसको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ आगे पेंशनर्स को जो है ले आने और ले जाने के लिए गाड़ियों की भी व्यवस्था की गई है। जो 12 जनवरी को प्रोग्राम है, वहां तक जाने और उनको छोड़ने के लिए गाड़ियों को भी व्यवस्था की गई है, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों, तो जो भी लोग उस एरिया में पढ़ते हैं वो जरूर जाएं और इस जो आयोजन है उसका फायदा उठाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। एडिशनल पेंशन 20% की बढ़ोतरी कैसे होगी, पेंशनर को क्या करना पड़ेगा? जी हां दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं ये मैसेज दिखाता हूं। जैसे आप मैसेज देख पा रहे हैं, मेरा 19 जनवरी 2024 को 80 साल पूरा हो रहा है, मेरा एडिशनल पेंशन कब से लागू होगा? दोस्तों ऐसे कई सारे पेंशनर्स हैं जिनको उम्र हो जाने के बावजूद भी एडिशनल पेंशन नहीं मिलता है। वैसे तो एडिशनल पेंशन अपने आप ही पीसीडीए द्वारा एडजस्ट किया जाना चाहिए और होता भी है, मैक्सिमम केसेस में होता है। लेकिन कई सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको अपने आप एडिशनल पेंशन शुरू नहीं होता है। तो वैसे में आप जरूर चेक करें, अगर आपका 80 साल पूरा हो चुका है और फिर भी आपका एडिशनल पेंशन शुरू नहीं हुआ है, तो आप सीपी ग्राम्स में जरूर ग्रीवेंस डालें। अब एडिशनल पेंशन के ऊपर भारत सरकार के पेंशन मंत्रालय का एक लेटर है, उस लेटर को आपको दिखाता हूं, उसको दिखा करके आपको समझाता हूं कि आपको एडिशनल पेंशन कैसे और महीने के किस दिन से लागू होता है। दोस्तों ये भारत सरकार का पेंशन मंत्रालय का 23 अगस्त 2022 का लेटर है, जिसमें एडिशनल पेंशन के बारे में कुछ क्लैरिफिकेशंस दिए गए हैं। अब इसमें सबसे बड़ा क्लैरिफिकेशन है दोस्तों कि 80 साल पूरा होने पर आपको एडिशनल पेंशन मिलेगा और 80 से लेके 85 साल तक 20% मिलेगा, 85 साल से लेकर 90 साल तक 30% मिलेगा, 90 साल से लेकर 95 साल तक 40% मिलेगा, 95 से लेकर 100 साल की उम्र तक 50% मिलेगा और जैसे ही आप 100 साल के ऊपर की उम्र के हो जाएंगे आपको 100% पेंशन में बढ़ोतरी मिलेगी। यानी कि आपको आज के डेट में अगर 20,000 रुपए बेसिक पेंशन मिल रहा है, तो 100 साल उम्र से ऊपर हो जाने पर आपको 40,000 रुपए बेसिक पेंशन मिलेगी। ये तो था एडिशनल पेंशन। अब जिन पेंशनर ने मुझे सवाल किया था, जैसे आपने अभी कमेंट में देखा था दोस्तों, उनका सवाल था कि अगर महीने के बीच में उनका अगर डेट ऑफ बर्थ है और उनका अगर 80 साल उम्र महीने के बीच में पूरा हो जाता है, तो उनको कब से एडिशनल पेंशन लागू होगा? तो उसका भी क्लैरिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है, जैसे आप पैराग्राफ नंबर 2 में देख पा रहे हैं। अब इस पैराग्राफ नंबर 2 में उस बात को क्लैरिफाई किया गया है, जैसे आप देख पा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल a pensioner born either on 1 August 1942 or on 20 August 1942 shall be eligible for additional pension at the rate of 20% of the basic pension with effect from 1 August 2022। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर आप महीने के बीच में भी पैदा हुए हो, मान लीजिए आप अगस्त के महीने का आपका कभी का भी डेट ऑफ बर्थ है, तो उसी महीने 1 तारीख से आपको जो है एडिशनल पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। ये इस लेटर से, इस सेंटेंस से, इस पैराग्राफ से क्लियर हो जाता है दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों, आपका डेट ऑफ बर्थ चाहे महीने के किसी भी दिन में हो, उसी महीने के पहले तारीख से आपको जो है एडिशनल पेंशन लागू है, अगर आप 80 साल पूरा कर रहे हैं तो। वैसे तो माननीय कोर्टों का जो आदेश है, उस आदेश के हिसाब से तो आपको 80वें साल में कदम रखते ही एडिशनल पेंशन मिलना चाहिए, लेकिन अभी ऑटोमेटिकली सरकार की तरफ से, पीसीडीए की तरफ से नहीं दिया जाता, 80 साल पूरा होने के बाद ही दिया जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों को लेकर आया था। आगे और कोई जानकारीदायक, आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।